क्या होगा जब विवेक को अपने अस्तित्व का सबसे बड़ा सच पता चलेगा? एक ऐसा रहस्य जो सृष्टि के जन्म से भी पुराना है। अस्तित्व, विनाश और संतुलन के बीच छिड़ी इस अंतिम लड़ाई में अब फैसला होने वाला है पूरे ब्रह्मांड के भविष्य का। क्या विमान प्रलय को रोक पाएगा या वही बनेगा सब कुछ खत्म होने का कारण? जानिए पुरानी हवेली का दरवाजा। इसी पार्ट में उसके भीतर से निकल रही रोशनी इतनी तेज थी कि कोई भी सीधे उसकी ओर नहीं देख पा रहा था। आसमान में फैला अंधकार पीछे हटने लगा। शून्य पहली बार बेचैन दिखाई दे रहा था। उसकी लाल और सुनहरी आंखें उस दरवाजे पर टिकी थी, मानो वह किसी पुराने डर को फिर से देख रहा हो। विमान धीरे धीरे आगे बढ़ा और जैसे ही उसने दरवाजे के भीतर कदम रखा, उसके चारों ओर की दुनिया बदल गई। न ब्लैक हिल था, न बर्फीला गांव और न ही शून्य, और चारों ओर सिर्फ सफेद प्रकाश था, अंतहीन प्रकाश। और उस प्रकाश के बीच एक विशाल वृक्ष खड़ा था, इतना विशाल कि उसकी शाखाएं तारों तक पहुंच रही थीं और उसकी जड़ें अनंत गहराई में फैली हुई थीं, और हर पत्ती किसी अलग दुनिया की तरह चमक रही थी। और विमान आश्चर्य रूप से देखता रह गया। तभी उसके पीछे से एक शांत आवाज गूंजी कि स्वागत है रक्षक। विमान पलटा, उसके सामने एक वृद्ध व्यक्ति खड़ा था, सफेद वस्त्र, चमकती आंखें और चेहरे पर अजीब शांति। और विवेक ने पूछा कि आप कौन है? वृद्ध मुस्कुराए और उन्होंने कहा कि मैं समय का पहला साक्षी हूँ और इस वृक्ष का रक्षक। और विवेक ने वृक्ष की ओर देखा कि ये कौन सा वृक्ष है, और वृद्ध ने धीरे से कहा, ये अस्तित्व वृक्ष है। यही वह स्थान है जहाँ हर दुनिया, हर समय रेखा और हर संभावना जन्म लेती है। और ये सुनकर विमान स्तब्ध रह गया। और तभी वृक्ष की एक शाखा चमकी और उसमें एक दृश्य उभर आया, और विमान ने अपनी दुनिया देखी। फिर दूसरी शाखा चमकी और एक दूसरी दुनिया दिखाई दी, और फिर तीसरी, फिर चौथी, और हजारों दुनियाएं, हजारों संभावनाएं। और वृद्ध बोले कि शून्य इन दुनियाओं को नष्ट नहीं करना चाहता, वह उन्हें एक में मिलाना चाहता है। और उससे पूछा क्यों? क्योंकि उसे लगता है कि अलग अलग दुनियाएं ही संघर्ष का कारण है। विमान कुछ सोच रहा था कि अचानक वृक्ष की जड़ों में कंपन हुआ और पूरा प्रकाश लोक कांप उठा। वृद्ध का चेहरा गंभीर हो गया कि वह आ गया। अचानक दूर से काले धुएं का एक तूफान उठने लगा, और तूफान के बीच शून्य दिखाई दिया। लेकिन इस बार वह पहले जैसा नहीं था। उसका वास्तविक रूप सामने था। वह न प्रकाश था न अंधकार, वह दोनों का मिश्रण था। और उसकी आवाज पूरे लोक में गूंज उठी कि समय समाप्त हो चुका है, अब अंतिम निर्णय होगा। और अस्तित्व वृक्ष की पत्तियां एक एक करके गिरने लगी। हर गिरती पत्ती के साथ एक दुनिया गायब हो रही थी, और विमान के चेहरे पर चिंता उभर आई कि अगर ये चलता रहा तो अनगिनत संसार हमेशा के लिए मिट जाएंगे। और तभी के समय के पहले साक्षी ने विमान की ओर देखा और कहा, अब तुम्हारे पास केवल दो विकल्प हैं, या तो शून्य को रोक दो या फिर स्वयं अस्तित्व वृक्ष के साथ एक हो जाओ। और विमान चौंक गया। अगर मैं वृक्ष के साथ एक हो गया तो वृक्ष की आंखें झुक गईं, तभी सभी दुनियाएं बच पाएंगी, लेकिन विमान हमेशा के लिए समाप्त हो जाएगा। और सन्नाटा छा गया। अब सवाल दुनिया को बचाने का नहीं था, सवाल था क्या विमान पूरी सृष्टि को बचाने के लिए खुद का अस्तित्व मिटाने को तैयार होगा। और तभी शून्य की गूंजती आवाज फिर सुनाई दी, चुनाव करो राजा, क्योंकि समय खत्म हो रहा है। समय जैसे थम गया था और अस्तित्व वृक्ष की अनगिनत पत्तियां धीरे धीरे गिर रही थी। हर गिरती पत्ती के साथ एक दुनिया हमेशा के लिए समाप्त हो रही थी। विमान वृक्ष के सामने खड़ा था। उसके सामने दो रास्ते थे, पहला शून्य को रोकना, दूसरा स्वयं को मिटाकर अस्तित्व वृक्ष का हिस्सा बन जाना। दोनों ही रास्तों में एक बड़ी कीमत थी। और तभी शून्य की आवाज फिर गूंजी, देखो विमान। अचानक उसके सामने प्रकाश का एक दृश्य उभर आया। उसने अपनी माँ को देखा, अपने दोस्तों को देखा और अपने घर को देखा, और वह जीवन देखा जिसे वह हमेशा से बचाना चाहता था। और फिर शून्य बोला, अगर तुम वृक्ष के साथ एक हो गए तो ये सब तुम्हें भूल जाएंगे और तुम कभी अस्तित्व में थे ही नहीं, ऐसा हो जाएगा। और विमान की नाकें नम हो गईं, क्योंकि ये सच था, दुनिया बच जाएगी लेकिन उसके अस्तित्व का हर निशान मिट जाएगा। और तभी समय के पहले साक्षी आगे आए और उन्होंने कहा, यही हर सच्चे
रक्षक की अंतिम परीक्षा होती है। और विवान चुप रहा। उसने एक बार फिर अस्तित्व वृक्ष की ओर देखा और फिर उन दुनियाओं की ओर जो धीरे धीरे समाप्त हो रही थी, और उसी क्षण उसे अपना उत्तर मिल गया और वह मुस्कुराया एक शांत मुस्कान। और फिर उसने कहा, अगर मेरे मिट जाने से सभी बच सकते हैं तो मुझे यह स्वीकार है। और ये सुनते ही पूरा लोक शांत हो गया और समय के पहले साक्षी ने अपनी आंखें बंद कर ली, मानो वे इस उत्तर की प्रतीक्षा सदियों से कर रहे हैं। लेकिन तभी शून्य अचानक हंस पड़ा, पहले धीरे धीरे फिर जोर से। यही कारण है कि तुम हमेशा हार जाते हो विवान। विवान ने उसकी ओर देखा, क्या मतलब? और शून्य की आंखें चमक उठी, क्योंकि तुम अब भी सोचते हो कि ये अंतिम परीक्षा है। और अचानक पूरा अस्तित्व लोक कांप उठा। अस्तित्व वृक्ष की सबसे ऊंची शाखा टूट गई और उसके भीतर से एक काला प्रकाश निकला, इतना शक्तिशाली कि स्वयं शून्य भी कुछ क्षणों के लिए पीछे हट गया और समय के पहले साक्षी के चेहरे का रंग उड़ गया। उन्होंने कांपते हुए कहा, नहीं, ये जाग नहीं सकता। और विवान ने पूछा, क्या जाग गया? लेकिन जवाब देने से पहले ही वह काला प्रकाश एक आकृति में बदलने लगा। धीरे धीरे उसका स्वरूप स्पष्ट हुआ और उसे देखकर विवान की सांस रुक गई, क्योंकि वह आकृति न शून्य थी, न प्रकाश और न ही कोई रक्षक। वह एक तीसरी शक्ति थी, एक ऐसी शक्ति जिसका नाम इतिहास से मिटा दिया गया था। और उसने अपनी आंखें खोली और पूरा अस्तित्व उसे देखकर कांप उठा। फिर उसकी आवाज गूंजी, आखिरकार मैं आजाद हो गया। और समय के पहले साक्षी घुटनों पर गिर पड़े। उनकी आंखों में भय था, सदियों पुराना भय कि ये प्रलय है। और सन्नाटा छा गया, क्योंकि अब तक सभी सोचते थे कि शून्य सबसे बड़ा खतरा है, लेकिन सच्चाई कुछ और थी। शून्य और प्रकाश तो केवल संतुलन के दो हिस्से थे। असल खतरा प्रलय था, जो वह शक्ति जो संतुलन को ही मिटाना चाहती थी। और अब वह जाग चुकी थी। और अस्तित्व लोक में पहली बार ऐसा सन्नाटा छाया था जिसे शब्दों में बयां करना असंभव था। शून्य चुप था और समय का पहला साक्षी भय से कांप रहा था। और विवान उस नई आकृति को देख रहा था। वह न प्रकाश था न अंधकार। उसका शरीर काले और चांदी जैसे धुएं से बना हुआ था। उसकी आंखों में कोई भावना नहीं थी, न क्रोध था, न दया, न घृणा, सिर्फ और सिर्फ शून्य था। लेकिन वह शून्य से भी अधिक डरावनी थी, क्योंकि शून्य बदलना चाहता था, प्रलय मिटाना चाहता था। और तभी प्रलय ने चारों ओर देखा और हल्की मुस्कान के साथ कहा, कितनी सुंदर भूल है ये सृष्टि। उसकी आवाज सुनते ही अस्तित्व वृक्ष की हजारों पत्तियां एक साथ झड़ गई और दूर अनगिनत दुनियाएं गायब हो गई, अनगिनत दुनियाएं। विवान ने घबराकर कहा कि रुको, लेकिन प्रलय ने उसकी ओर देखा तक नहीं। उसने बस अपना हाथ उठाया और अगले ही पल एक पूरी आकाश गंगा प्रकाश की तरह टूट कर बिखर गई। और ये देखकर विवान की आंखें फैल गई और उसने कहा कि इतनी शक्ति उसने कभी कल्पना भी नहीं की थी। और तभी शून्य आगे बढ़ा। पहली बार उसकी आवाज में गंभीरता थी कि तुम्हें कैद ही रहना चाहिए। और प्रलय हंसा, और तुम तो हमेशा की तरह संतुलन का खेल खेलते रहे। और फिर उसने शून्य और विवान दोनों की तरफ देखा। तुम दोनों अब भी नहीं समझे, प्रकाश, अंधकार, संतुलन, ये सब एक भ्रम है। अचानक उसके पीछे एक विशाल दरार खुल गई। उस दरार के भीतर कुछ भी नहीं था, न प्रकाश, न अंधकार, न समय, न स्थान, सिर्फ पूर्ण शून्यता। यही अंतिम सत्य है। प्रलय बोला, अस्तित्व एक गलती है और मैं उसे सुधारने आया हूँ। ये सुनकर समय के पहले साक्षी की आंखों से आंसू बहने लगे। उन्होंने विवान की ओर देखा कि अब समझे क्यों शून्य को कभी पूरी तरह नष्ट नहीं किया गया। विवान ने आगे कहा, विवान चौंक गया। साक्षी ने आगे कहा, क्योंकि शून्य दुश्मन नहीं था, वह प्रलय की जेल था। और ये सुनते ही सब कुछ स्पष्ट हो गया। हजारों वर्षों की लड़ाइयां, मोहरें, भविष्यवाणियां और सबका उद्देश्य शून्य को रोकना नहीं था, बल्कि प्रलय को कैद करना था। लेकिन अब वह आजाद था। और तभी प्रलय ने अपनी हथेली खोली। उसकी हथेली में एक छोटी सी नीली रोशनी दिखाई दी। वह एक पूरी दुनिया थी। उस दुनिया में करोड़ों लोग रहते थे। विवान उन्हें देख पा रहा था। वे हंस रहे थे, जी रहे थे, सपने देख रहे थे। और अगले ही पल प्रलय ने अपनी मुट्ठी बंद कर ली, रोशनी बुझ गई और एक पूरी दुनिया खत्म हो गई, बस एक क्षण में। और विवान के भीतर की गुस्से की आग भड़क उठी और उसने पहली बार अपनी पूरी शक्ति जागृत कर दी और राजा की मोहर चमक उठी।
सातों मोहरों की ऊर्जा उसके भीतर समा गई और अस्तित्व वृक्ष की शाखाएं प्रकाश से उभर उठी और पूरा अस्तित्व लोक कांपने लगा। और फिर उसके चेहरे पर मुस्कान आई। तो अच्छा, तो आखिरकार असली राजा जाग गया। और विमान की आंखों में अब डर नहीं था, सिर्फ दृढ़ता थी। और उसने फिरले की ओर देखकर कहा कि मैं तुम्हें किसी और दुनिया को छूने नहीं दूंगा। और उसी क्षण अस्तित्व के इस इतिहास का सबसे बड़ा युद्ध शुरू हो गया। अस्तित्व लोक कांप रहा था। एक तरफ था प्रलय और वह शक्ति जो पूरे अस्तित्व को मिटाना चाहती थी, और दूसरी तरफ था विमान, सातों मोहरों का राजा, संतुलन का अंतिम रक्षक। दोनों आमने सामने खड़े थे और उनके बीच फैला हुआ था अनंत ब्रह्मांड। और तभी प्रलय मुस्कुराया कि मुझे रोकने की कोशिश मत करो राजा, तुम जीत नहीं सकते। और विमान ने बिना डरे उसकी आंखों में देखा, और जब तक एक भी दुनिया बाकी है मैं हार नहीं मानूंगा। और प्रलय हंस पड़ा और अगले ही पल उसने अपना हाथ आगे बढ़ाया और पूरे अस्तित्व लोक में हजारों काली बिजलियां फैल गईं, असंख्याएं दुनियाएं कांप उठी, समस्या की धाराएं टूटने लगी समय की। और लेकिन विमान अब भी पहले जैसा नहीं था। उसकी राजा की मोहर सूर्य की तरह चमक रही थी और अस्तित्व वृक्ष की जड़ें उसके चारों ओर फैल गईं। और उसके पीछे सातों मोहरों की शक्तियां जाग उठी और अरब का प्रकाश, मीरा की चेतना, बाकी मोहरों की ऊर्जा और सब उसके भीतर समा चुकी थी। और विमान ने अपना हाथ उठाया। पहली बार अस्तित्व वृक्ष की शक्ति उसके आदेश का पालन करने लगी। एक विशाल सुनहरी लहर पूरे लोक में फैल गई। जहां जहां वह प्रकाश पहुंचा, टूटती हुई दुनियाएं फिर से जुड़ने लगी। प्रलय का चेहरा गंभीर हो गया, दिलचस्प, बहुत दिलचस्प। और अचानक वह गायब हो गया। विमान कुछ समझ पाता उससे पहले प्रलय उसके ठीक पीछे प्रकट हुआ और उसने विमान के सीने पर हाथ रख दिया। और आया एक भयानक झटका पूरे अस्तित्व में फैल गया। विमान दर्द से चीख उठा, उसकी यादें टूटने लगी। उसे अपना नाम तक याद नहीं रहा, अपने दोस्त याद नहीं रहे, विलय के लिए याद नहीं रहा, सब कुछ धुंधला पड़ने लगा। और प्रलय की आवाज उसके कानों में गूंजी कि यही मेरी असली शक्ति है, मैं अस्तित्व को नहीं मिटाता, मैं उसे भुला देता हूँ। और समय का पहला साक्षी वह से कांप उठा। उन्हें पता था अगर विमान अपनी पहचान भूल गया तो राजा की शक्ति भी समाप्त हो जाएगी और फिर कोई प्रलय को नहीं रोक पाएगा। और विमान घुटनों पर गिर पड़ा। उसकी आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा और तभी एक परिचित आवाज सुनाई दी, विमान। उसने धीरे से सिर उठाया, उसके सामने आरब खड़ा था। और फिर मीरा दिखाई दी और फिर उसके बाकी साथी। वे वास्तविक नहीं थे, वे उसकी यादें थीं, लेकिन वे मुस्कुरा रहे थे। आरब बोला कि तुम अकेले नहीं हो। मीरा ने कहा, याद करो तुम कौन हो। धीरे धीरे उसके भीतर खोती हुई यादें लौटने लगी। पुराना हवेली, पुराना रहस्य, पहला डर और दोस्ती की हंसी और उनकी कुर्बानियां, सब कुछ वापस आने लगा। और विमान खड़ा हुआ और पहली बार उसकी शक्ति पहले से भी अधिक चमक उठी। प्रलय कुछ पल के लिए चौंक गया। विमान ने उसकी ओर देखकर कहा, प्रलय तुम एक बात भूल गए, शक्ति यादों से नहीं रिश्तों से जन्म लेती है। अचानक सातों मोहरों का प्रकाश एक साथ फूट पड़ा। पूरे अस्तित्व लोक सुनहरी रोशनी से भर गया और प्रलय पहली बार पीछे हट गया। लेकिन उसके चेहरे पर डर नहीं था, बल्कि एक रहस्यमय मुस्कान थी। और फिर उसने आसमान की ओर देखा और कहा, अच्छा तो अब समय आ गया है अंतिम सत्य बताने का। और अगले ही पल अस्तित्व वृक्ष के तने में एक विशाल दरार उभर आई। उसे देखकर समय का पहला साक्षी चीख उठा कि नहीं, क्योंकि उस दरार के पीछे छिपा था अस्तित्व का सबसे बड़ा रहस्य। अस्तित्व वृक्ष के तने में पड़ी विशाल दरार लगातार फैल रही थी और पूरा अस्तित्व लोक कांप रहा था। समय का पहला साक्षी घुटनों के बल बैठ गया और उनकी आंखों में भय साफ दिखाई दे रहा था। विमान ने कभी उन्हें इतना डरा हुआ नहीं देखा था। उसने तुरंत पूछा कि उस दरार के पीछे क्या है, लेकिन साक्षी कुछ बोल नहीं पाया। उसके होंठ कांप रहे थे। और तभी प्रलय मुस्कुराया और धीरे धीरे उस दरार की ओर बढ़ने लगा। सदियों से छिपा गया सबसे बड़ा झूठ, उसने कहा, आज सामने आने वाला है। और ये सुनकर विमान का दिल तेजी से धड़कने लगा, क्योंकि अब जितने भी रहस्य सामने आए थे उन्होंने पूरी कहानी बदल दी। और लेकिन प्रलय की आंखों में देखकर लग रहा था कि ये रहस्य उन सभी से बड़ा है। और अचानक पूरी दरार खुल गई और उसके भीतर जो दिखाई दिया उसे देखकर विमान स्तब्ध रह गया। वहां एक और वृक्ष था, लेकिन वह अस्तित्व वृक्ष जैसा चमकदार नहीं था। वह पूरी तरह काला था
उसकी शाखाएं सूखी हुई थी, उसकी जड़ें अंधकार में डूबी हुई थी, और सबसे डरावनी बात, उस वृक्ष पर भी अनगिनत दुनियाएं लटकी थीं। और विवान अविश्वास से बोला कि ये क्या है, और पिरले की मुस्कान और गहरी हो गई, और उसने कहा ये विनाश वृक्ष है, और सन्नाटा छा गया। और समय का पहला साक्षी धीरे से बोला कि यह असंभव है। पिरले ने उनकी ओर देखा, असंभव नहीं, ये सत्य है। और फिर उसने विवान की ओर देखा कि तुम्हें हमेशा आधा सच बताया गया। अस्तित्व वृक्ष जीवन पैदा करता है, लेकिन विनाश वृक्ष मृत्यु पैदा करता है। विवान कुछ समझ नहीं पा रहा था, और बिरले ने आगे कहा कि दोनों एक दूसरे के बिना अधूरे हैं। जीवन और मृत्यु, सृजन और विनाश, दोनों मिलकर ही संतुलन बनाते हैं। और तभी अचानक अस्तित्व वृक्ष की एक शाखा चमकी और एक दुनिया जन्म लेती दिखाई दी, और उसी समय विनाश वृक्ष की एक शाखा हिली और दूसरी दुनिया समाप्त हो गई, और विवान की आंखें फैल गईं। अब उसे समझ आ रहा था कि सृष्टि का संतुलन सिर्फ प्रकाश और अंधकार पर नहीं टिका था, बल्कि जीवन और विनाश पर भी टिका था। और लेकिन फिर उसने पूछा, अगर विनाश वृक्ष जरूरी है तो तुम इसे नष्ट क्यों करना चाहते हो? पहली बार पिरले हंसा कि नहीं। उसका चेहरा गंभीर हो गया। उसने धीरे से जवाब दिया, क्योंकि मैं इस वृक्ष का रक्षक नहीं हूं, मैं स्वयं ये वृक्ष हूं। और पूरा अस्तित्व लोक सन्नाटे में डूब गया। समय का पहला साक्षी आंखें बंद कर चुका था, मानो उसे पहले से ये सच पता हो। विवान स्तब्ध रह गया। पिरले आगे बोला कि जब तक जीवन रहेगा तब तक मृत्यु भी रहेगी, और जब तक सृजन होगा तब तक विनाश भी होगा। लेकिन मैं थक चुका हूँ। उसकी आवाज में पहली बार दर्द था, हजारों वर्षों का दर्द। मैं इस अंतहीन चक्र को खत्म करना चाहता हूँ, हमेशा के लिए। तभी अचानक विनाश वृक्ष की सबसे ऊपरी शाखा चमक उठी, और उसमें एक नया दृश्य दिखाई दिया। विवान ने जो देखा उसे देखकर उसकी सांसें रुक गईं। उस दृश्य में वह स्वयं खड़ा था, लेकिन वह वर्तमान का विवान नहीं था, वह भविष्य का विवान था। और उसके चारों ओर ना अस्तित्व वृक्ष था, ना विनाश वृक्ष, ना कोई दुनिया, ना कोई तारा, कुछ भी नहीं था। सिर्फ असीम खालीपन, और भविष्य का विवान मुस्कुरा रहा था, मानो उसने स्वयं ये सब होने दिया हो। और पिरले ने धीरे से कहा, ये वह भविष्य है जो तुम्हारे अगले निर्णय से जन्म लेगा। और विवान की मुट्ठियां भींच गईं, क्योंकि अब सवाल सिर्फ पिरले रोकने का नहीं था। सवाल ये था, क्या भविष्य में वही स्वयं इस पूरे अस्तित्व के अंत का कारण बनने वाला था? भविष्य का वह दृश्य अभी भी विवान के आंखों के सामने तैर रहा था। अनंत खालीपन, ना कोई तारा, ना कोई दुनिया, और ना ही कोई समय, और उस शून्य जैसे विस्तार के बीच खड़ा था वह स्वयं भविष्य का विवान। और उसके चेहरे पर एक शांत मुस्कान थी, मानो उसने जो कुछ किया था उसका उसे कोई पछतावा नहीं था। और वर्तमान का विवान गुस्से से बोला कि ये झूठ है। लेकिन पिरले ने सिर हिलाया, काश ऐसा होता। और अचानक वह दृश्य और स्पष्ट होने लगा, और भविष्य का विवान सीधे उनकी ओर देखने लगा। फिर उसकी आवाज पूरे अस्तित्व लोक में गूंज उठी, अगर तुम ये देख रहे हो तो इसका मतलब है कि समय का चक्र फिर उसी मोड़ पर पहुंच गया है। और वर्तमान का विवान स्तब्ध रह गया। क्या वह वास्तव में भविष्य से बात कर रहा था? भविष्य का विवान आगे बोला, मैंने वही किया जो मुझे सही लगा, और शायद तुम भी वही करोगे। और तभी दृश्य बदल गया। अब वहां अनगिनत युद्ध दिखाई देने लगे, दुनियाओं का विनाश, निरंतर संघर्ष, दर्द, विश्वासघात और अंतहीन मौतें। और फिर भविष्य का विवान बोला, मैंने लाखों संभावित भविष्य देखे थे, हर रास्ते का अंत पीड़ा में होता था, इसलिए मैंने चक्र को समाप्त कर दिया। और सन्नाटा छा गया। समय का पहला साक्षी भी चुप थे, क्योंकि वे जानते थे ये कोई भ्रम नहीं था, ये एक संभावित भविष्य था। और तभी वर्तमान का विमान चिल्लाया कि नहीं, हर भविष्य पहले से तय नहीं होता। भविष्य का विमान हल्का सा मुस्कुराया, यही बात मैंने भी कभी कही थी। और उसकी मुस्कान में अजीब उदासी थी। और उसी पल दृश्य टूट गया। पूरा अस्तित्व लोक फिर से कांप उठा। विनाश वृक्ष और अस्तित्व वृक्ष दोनों से ऊर्जा निकलने लगी। और पिरले ने आकाश की ओर देखा, समय समाप्त हो रहा है। और अचानक दोनों वृक्षों की जड़ें आपस में जुड़ने लगी। काला और सुनहरा प्रकाश एक दूसरे में समाने लगे। और समय का पहला साक्षी घबरा गया कि नहीं, अगर दोनों वृक्ष एक हो गए
उसकी आवाज कांप गई। विवान ने पूछा, तो क्या होगा? साक्षी ने मुश्किल से जवाब दिया, तब सृष्टि का मूल नियम टूट जाएगा और फिर कोई भविष्य नहीं बचेगा। प्रलय मुस्कुराया, बिल्कुल, और तभी सब कुछ शांत हो जाएगा। और तभी अचानक विवान के हाथ की राजा की मोहर जलने लगी, इतनी तेज